स्वागत कर रहे हैं आज पतिदेव। गाइस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, शेयर अस एंड लाइक अस। शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। तो ये है नीमराना फोर्ट के साउथ ईस्ट का हिस्सा, जहाँ पे सरप्राइजिंगली एक त्रेता युग को रिप्रेजेंट करती हुई 3 पाँव की गाय है ऑलरेडी, जहाँ पे कामधेनु को होना चाहिए क्योंकि ये एरिया है मंथन का। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे अपने साउथ ईस्ट के एरिया से, क्योंकि मेरी छोटी बच्ची को ये पता चल चुका है कि रात को दीदी पूल गई थी मम्मा के साथ और उसको नहीं ले जाया गया था। सो उसके कंपनसेशन के लिए अब हम लोग जा रहे हैं किशु जी को लेकर के पूल साइड एरिया में। सिबलिंग राइवलरी अगर आपके घर में भी होती है तो कमेंट करें। तो इस तरीके से एक्सट्रीम डाउनवर्ड साइड से अब हम लोग एक्सट्रीम अपवर्ड साइड ऑफ फोर्ट आ गए हैं और चलते चलते बहुत थके हुए हैं, बट बच्चे बहुत रिफ़्रेशिंग मूड में हैं। कोरोना रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग पूल यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट इससे बच्चों को कोई ख़ास फ़र्क पड़ना नहीं है। टू हेल विथ कोरोना रिस्ट्रिक्शंस पापा। दीदी आई थी तो मैं तो पुल में डिप करूँगी ही करूँगी। यस, होटल स्टाफ आ जाए कोई बात नहीं। वाओ वाओ। अगर आपके साथ भी आपको ऐसा करना पड़ता है एज अ पेरेंट दोनों बच्चों को बराबर करने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। ईस्ट का हिस्सा जैसे हम पहले भी देख चुके हैं। एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगी, अगर आप एंजॉय पूरा का पूरा एक्सप्लोर करना चाहते हैं ऑन योर फुट, तो प्लीज़ कैरी अ वेरी कंफर्टेबल फुटवेयर अलॉन्ग। अब हम लोग बढ़ रहे हैं नॉर्थ से वेस्टर्न पार्ट की तरफ। सरप्राइजिंगली नीमराना में हमें जितने भी ब्रेकफास्ट, डिनर, हाई टी सर्व हुई, वो सब की सब अलग अलग जगहों पर ज़रूर थी, बट थी सारी की सारी वेस्टर्न जोन के अंदर ही, विच इज़ अ वेरी मच ओकेश थिंग, ओकेश एक्टिविटी फॉर वेस्टर्न जोन। तो इस तरीके से अब हम लोग बढ़ रहे हैं हाई टी के लिए। हाई टी जहाँ पे सर्व हो रही थी उससे अलग जगह पर जो है डिनर सर्व हो रहे थे, जो कि जहाँ पे मैंने स्लाइड्स लगाई हैं। रात के टाइम इतना स्टीप उसमें शूटिंग में थोड़ा सा जो है मुश्किल हो रही थी मुझे, इस वजह से समहाउ मैं उसे शूट नहीं कर पाई। तो मैंने स्लाइड्स लगाई हैं रेफरेंस के लिए आगे जा कर के। और इस एरिया में क्योंकि बहुत ज़्यादा रूम्स या सूट नहीं है, आई थिंक कि इस एरिया को शायद स्टाफ के लिए यूज़ किया जा रहा है। एक बहुत ही और सुंदर सा भोलेनाथ का मंदिर। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑल नेचुरल अरावली हिल्स हैं। इन्होंने वेस्ट पार्ट में येलो टेबल कवर्स को यूज़ किया है। इनकी थीम है ब्लू की, जो यहाँ पर भी हम लोगों को दिख रही है। तो कुल मिला के बहुत ही बढ़िया। वेस्टर्न पार्ट में कुछ दोष हैं जो कि नेचुरल सेटिंग को देखते हुए बहुत ज़्यादा तो नहीं, 100% नहीं, लेकिन ख़त्म किए जा सकते हैं। यहाँ की स्लाइड्स में वेस्ट के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जहाँ पे हमें हाई टी सर्व हो रही थी, या हमें ब्रेकफास्ट सर्व हो रहे थे, या लाउंजिंग एरियाज़ थे बहुत अच्छे। बहुत बड़े बड़े डाइनिंग हॉल्स हैं क्योंकि ये नीमराना खुद में एक बहुत बड़ा फोर्ट है, तो चलना भी आपको उतना ही पड़ता है। वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन, जितनी भी चीज़ें थी यहाँ का फूड एंड बेवरेजेस सब बहुत ही अल्टीमेट थे, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ऑब्वियसली इनकी किचन अच्छे जोन में होगी। और अब स्क्रम्शियस फूड के बाद थोड़ा सा नाचना गाना तो बनता है। सो टुडे वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम नीमराना विद अ वेरी वेरी हैवी हार्ट। हमारे स्वीट से निकल कर के ये प्यारी सी कॉफ़ी शॉप जो कि नॉर्थ के एरिया में खुल रही थी। आज हमारा नीमराना का स्टे ख़त्म हुआ, लेकिन हमारी ट्रैवलिंग ख़त्म नहीं हुई है। सो आई एम नॉट रियली सैड। अलवर में ही अभी हम और घूमेंगे क्योंकि अलवर में बहुत सारे
हिस्टोरिक फोर्ट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं देखने के लिए। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग निकल रहे हैं दधिसर फोर्ट के लिए, विच इज़ नॉट अ हिस्टोरिक बिल्ट मॉन्यूमेंट। तो मैंने उसे ब्लॉग नहीं किया है, लेकिन अलवर में एक और जगह हम लोग गए थे जिसका नाम है रानी मूसी की छतरी। इट्स अ सीनोटैफ। वो जगह मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने उसको भी इस व्लॉग में छोटी सी जगह दी है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको भी जो है देख सकते हैं। हमारा नीमराना का स्टे बहुत ही फैबुलस रहा। एक कोशिश करी मैंने कि हम लोग कुछ नया कर पाएँ, नई जगह पर वास्तु को जो है जा कर के ट्राई करें, एक नए टाइप का एक वीडियो बनाएं। फ्रेंड्स, नीमराना सिचुएटेड है अरावली हिल्स के बीचों बीच में। तो इसकी जो सेटिंग है वो बहुत ही नेचुरली सीनिक है। थोड़ा सा एलिवेशन है, यहाँ पर चढ़ना पड़ता है, जैसा कि मैं बार बार बता रही हूँ। आप अपने कंफर्टेबल फुटवेयर्स लेकर के जो हैं आइए। हमारे पुराने वास्तु के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें जब किसी भी दुर्ग का निर्माण होता था तो उसके कुछ खास नियम होते थे, जैसे कि दुर्ग के बाहर परिखा का वर्णन होता है जिसको खाई बोलते हैं, ताकि जब कोई और ऐसा इन्वेजन हो तो उन्हें दुर्ग के अंदर एंटर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। और साइमल्टेनियसली जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं 15वीं शताब्दी का बना हुआ ये फोर्ट है, तो जो जितनी भी वॉर होती थी वो बहुत फ़िज़िकल होती थी। तो जितना दूसरी सेना के लिए इस चीज़ को जो है कठिन बना दिया जाए, इसी वजह से आप देखेंगे कि अधिकतर जो फोर्ट हैं वो बहुत हिली एरियाज़ में सिचुएटेड होते थे। दुर्गम जिसको बोलते हैं, दुर्गम चढ़ाई होती थी और खाई होती थी। तो इस तरीके से लोग वहाँ पर जो है सेफ़ रहते थे। और ये सारी चीज़ें आप देखेंगे अभी भी हमारे जितने भी पुराने फोर्ट्स हैं उन सब में आप देख सकते हैं। हमेशा फोर्ट बहुत ही ह्यूज हैं, ह्यूमंगस हैं हमारे देश के अंदर, लेकिन उनकी जो एंट्री होती है आप देखिए, उनका जो एलिवेशन होता है वो ऐसा होता है कि आप उन्हें चढ़ते समय जो है थक जाते हैं। और वो इसी वजह से होता है, एंट्रीज़ भी कंपैरेटिवली बहुत नैरो होती हैं, ताकि जस्ट इन केस अगर कभी इन्वेजन हो भी जाए किसी और सेना का, तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो और उतने में जो है आप तैयारी कर सकें। एक ही साथ पूरे के पूरे बहुत सारे लोगों की एंट्री आर्मी के तौर पे जो है नहीं हो जाए। ये सारी चीज़ें आप हमारे जितने भी फेमस फोर्ट्स हैं उन सब में देख सकते हैं। बहुत ही सीनिक व्यूज़ हैं यहाँ पे। अब हम लोग लगभग आ गए हैं रिसेप्शन एरिया के पास। बहुत ही सीनिक व्यूज़ हैं अरावली हिल्स के। बहुत ही बढ़िया व्यूज़ हैं यहाँ पे। बहुत एरी है, बहुत ब्रीज़ी है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे भी बहुत सारे रूम्स हैं, बालकनीज़ हैं जिनमें जो है लोग बैठ सकते हैं, एंजॉय करते हैं यहाँ पर। एक्चुअली अब हम लोग रिसेप्शन के पास जो है आ गए हैं। यहाँ से चेकआउट करके फ्रेंड्स हम लोग अपनी आगे की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। रास्ता भी बहुत सीनिक है। अलवर राजस्थान का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर घूमने के लिए बहुत कुछ है। नीमराना फोर्ट से दधिकर फोर्ट पैलेस का जो रास्ता है वो बहुत ही सीनिक है। इस तरीके से रास्ते में डियर्स, पीकॉक, बहुत सारी चीज़ें देखने को जो है मिलती हैं। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर। ये जो हेरिटेज होटल है ये बहुत पुराना नहीं है। I mean, इसका हिस्टोरिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट इट वाज अ नाइस प्रॉपर्टी, सो we choose it. It was also set in amidst of beautiful Aravali hills, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। कल हम लोग का प्लान है महारानी मूसी की छतरी, जो कि अलवर सिटी पैलेस का एक छोटा सा हिस्सा है, उसको विज़िट करने का। अलवर में घूमने की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और हॉन्टेड फोर्ट भानगढ़ भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है, अराउंड 80 किलोमीटर्स की ही दूरी है। बट महारानी मूसी की छतरी कल हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन होगा। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है वहाँ का, बहुत ही
सुंदर अरावली हिल्स के सनसेट्स। महारानी मूसी की छतरी हम लोग आ गए हैं। इट वॉज़ बिल्ड इन 1815। महाराजा विनय सिंह सन ऑफ महाराजा बख्तावर सिंह ने महारानी मूसी और अपने पिताजी की याद में इस सीनोटैफ का निर्माण करवाया। ये 2 मंजिला बना हुआ मॉन्यूमेंट है। नीचे का जो पार्ट है वो रेड सैंडस्टोन है और ऊपर का जो पार्ट है वो मार्बल है। इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ पर हर जगह देखने को मिलता है। एक वाटर रिजर्वॉयर भी है यहाँ पर, जिसे हम लोग हिंदी में बावड़ी कहते हैं, बट नॉट वेरी वेल मेंटेन। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, बट पता नहीं क्यों हम लोग अपने देश की इतनी पुरानी धरोहरों को अच्छी तरीके से नहीं रख पाते। बहुत ही उपेक्षा का शिकार होती हैं। उसमें टूरिस्ट की भी गलती है, गवर्नमेंट्स का भी हाथ है अगर देखा जाए। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि एक नामी ग्रामी 5 स्टार चेन ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ऐसा हमें हमारे गाइड ने जो है बताया। तो आई थिंक कि आगे के 2-3 साल में ये हो जाए शायद मेंटेन। महारानी मूसी के जो चरण पादुका है वो यहाँ पे बनी हुई है। आर्किटेक्चर इतना शानदार है कि वहाँ पर लोग अभिषेक करते हैं और पानी छेदों से रिस करके वो संगमरमर के अंदर से इस स्टैंड में आ जाता है। ना तो पानी सड़ता है, ना ही उसमें कोई कीड़े पड़ते हैं। यहाँ पे मान्यता है लोग बहुत दूर दूर से नज़र उतरवाने के लिए बच्चों के लिए इस पानी को ले जाते हैं। ऑल हैंड पेंटेड कार्विंग्स हैं। 1815 में बिल्ट है जैसा कि मैंने बताया, और बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं होने के बावजूद भी बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। अलवर सिटी पैलेस का ही एक हिस्सा है ये, जहाँ पे महारानी मूसी की छतरी बनी हुई है। आसपास अरावली हिल्स हैं। बाला किला यहाँ से जो है दिखाई देता है, जो बहुत फेमस है अलवर में। आप देखें अगर, यहाँ पे श्री राम के राज्याभिषेक से लेकर के मत्स्य अवतार तक की कार्विंग्स जो कि हैंड कार्व्ड हैं और इतने सालों तक वैसी की वैसी हैं। आप सोचिए क्या आर्किटेक्चर रहा होगा हमारे देश का। ये हमारा बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग उसको बहुत अच्छे से प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे, भले ही आप टूरिस्ट पर टिकट लगा लें, बट आई एम श्योर कि इसको जो है प्रिजर्व करेंगे तो लोग यहाँ आना जो है पसंद करेंगे। वेरी ब्यूटीफुली हैंड कार्व्ड। महारानी मूसी सती हो गई थी, इस वजह से इस जगह की बहुत मान्यता है। महारानी मूसी महाराजा बख्तावर सिंह की कोर्ट डांसर थी। उनके ये अद्भुत प्रेम के निशानी आज भी अलवर में है। मुझे ये जगह बहुत ही पसंद आई। उन्हें बाद में रानी का दर्जा दिया गया। वो महाराजा बख्तावर सिंह के साथ सती हो गई थी, इस वजह से मॉन्यूमेंट बहुत स्पेशल है। फ्रेंड्स, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।